वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है पॉल्यूशन इंडिकेटर स्पीशीज। तो कुछ स्पीशीज होती है हमारी, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन इंडिकेट एन एरिया ऑफ पॉल्यूशन बाय इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस। हम किसी भी एरिया में जाते हैं तो वहां पे ये जो ऑर्गेनिज्म है वो ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे पॉल्यूशन है या नहीं। एग्जाम्पल, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकेंस। तो ये है हमारे लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है कि फंगस प्लस एल्गी, इनका सिम्बायोसिस, स्पेसिफिकली म्यूचुअलिज्म। इसका मतलब है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो फंगस क्या करता है, न्यूट्रिएंट और वाटर अवेलेबल करवाता है एल्गी को, ताकि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सके, और एल्गी अपने फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनाता है वो एल्गी प्रोवाइड करता है फंगस को। दिस इज लाइकेन। तो लाइकेन्स बहुत ही सिंपल टाइप के प्लांट्स होते हैं। ये आप देख सकते हो उस तरीके की, ये आपको रॉक्स में मिल सकते हैं, आपको किसी ट्री के स्टेम में ग्रो करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो इनकी ये स्पेसिफिसिटी होती है कि ये हर तरीके की जगह पे आपको, पोलर एरियाज में भी ये मिल जाएंगे, वाटर इकोसिस्टम में भी मिलेंगे, लैंड इकोसिस्टम में भी मिलेंगे। तो लाइकेन्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन एक्सपोज्ड प्लेसेस, जैसे कि रॉक्स, ट्री बार्क में ग्रो करते हैं। दे नीड टू बी वेरी गुड एट एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो देयर। इसका मतलब ये है कि आपको कोई रॉक जहाँ पे सक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वहां पे भी स्टार्टिंग में कौन होता है, लाइकेन्स होते हैं, क्योंकि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं। रेन वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उन वो इनके लिए सफिशिएंट होते हैं इनको जिंदा रखने के लिए, कि रेन वाटर में जितने भी आपके घुले हुए नाइट्रोजन है उसमें या फिर सल्फर है, तो उसी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी में ये सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अब जो रेन वाटर है, अगर वो एसिडिक रेन है, एसिडिक रेन मतलब कि उसमें H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, वो एक एसिडिक रेन है, तो ये डैमेज हो जाएंगे। इसका मतलब कि सपोज इस रॉक एरिया पे पहले ये ग्रो करते थे यहाँ पे, लेकिन अब ये यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब कि ये यहाँ पे एब्सेंट हो चुके हैं। तो उससे हमें ये इंडिकेट होता है, ये हमें पता चलता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन है। हो सकता है कि वो पॉल्यूशन यहाँ पे रॉक में हो, या फिर हो सकता है कि वो रेन वाटर में हो। तो इस तरीके की स्पीशीज जो अपने प्रेजेंस से या एब्सेंस से बताती हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे पॉल्यूशन है या नहीं है, उसी को हम कहते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर में जो मरीन ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, जैसे मैनी एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। इनवर्टिब्रेट का मतलब यह है कि जिनमें बैकबोन नहीं होती है। ह्यूमंस में बैकबोन होती है, तो इसलिए ह्यूमंस जो होते हैं वो वर्टिब्रेट होते हैं। तो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, जो इस तरीके के छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उन्हीं को हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव इन पॉल्यूटेड वाटर। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी लेक में जाओगे सपोज, और वहां पे आपने देखा किस तरीके के आपको वहां पे इंसेक्ट मिल रहे हैं, इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट देयर, और वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो वाटर आपका पॉल्यूटेड नहीं है, वो आपका साफ वाटर है। बट उसके बाद आपने देखा कुछ टाइम बाद कि ये जो इंसेक्ट थे प्रेजेंट थे, वो उनकी वहां पे डेथ हो चुकी है, वो अब प्रेजेंट नहीं है वहां पे। तो ये इंडिकेट करता है कि वाटर में पोल्यूशन है, इसीलिए वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। फिशेस जो थी वो भी इंडिकेट करती हैं कि पॉल्यूशन है या नहीं है, क्योंकि फिश जो है वो रिलाई करती है हैविली ऑन डिजॉल्व ऑक्सीजन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिक्स हो जाती है, वैसे ही ऑक्सीजन भी वाटर में मिक्स होती है। तो लगभग आपका 6 ppm ऑक्सीजन होनी चाहिए ताकि फिश सर्वाइव कर सके। तो अगर वहां पे फिशेस की डेथ हो रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ चुका है और ऑक्सीजन का लेवल घट चुका है। तो ऐसे ही स्पीशीज को हम कहते हैं इंडिकेटर स्पीशीज। इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।